नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सिंदूर में क्या रखना चाहिए और पीरियड्स के दौरान यदि सिंदूर गिर जाए तो उसका क्या अर्थ होता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि महिलाएं सिंदूर लगाते समय किन किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए जो उनके परिवार, खासकर पति की सेहत और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए इन बातों को समझना और सही तरीके से लागू करना बेहद जरूरी है ताकि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर का स्थान बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण है। ये न केवल सुहागन महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है, बल्कि इसे दाम्पत्य जीवन की खुशियों और स्थायित्व का आधार भी माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि विवाह के दौरान सिंदूर दान की रस्म निभाई जाती है। यह रस्म सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। विवाह के बाद सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर लगाना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि उनके परिवार की सुख, समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए एक शुभ संकेत है। हालांकि आज के आधुनिक समय में कई महिलाएं इसे पुरानी मान्यता समझकर नजरअंदाज करने लगी है, लेकिन दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म में इन परंपराओं का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से गहरा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कुछ निश्चित नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करना हर महिला के लिए जरूरी है। अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो यह जीवन में कई परेशानियां ला सकता है। पति के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक शांति पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं कि सिंदूर लगाने के कौन कौन से नियम हैं और उन्हें सही तरीके से कैसे अपनाया जाए ताकि आपका जीवन सुखमय और शांतिमय बना रहे। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आपका ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी और के पैसे से खरीदे गए सिंदूर का इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 2, चाहे कोई भी स्थिति हो, शादीशुदा महिलाओं को दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है और इससे पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। नंबर 4, महिलाएं बिना नहाए कभी भी सिंदूर न लगाएं। पहले स्नान करें, पूजा पाठ करें और उसके बाद ही सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय हमेशा अपने पति की लंबी आयु और सफलता के बारे में सोचें। साथ ही माता पार्वती का ध्यान करें, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान उन्हीं से मिलता है। नंबर 5, यदि घर में किसी प्रकार की अशुद्ध है या महिलाओं को मासिक धर्म चल रहा है तो उस समय सिंदूर न लगाएं। ऐसा करना सिंदूर का अपमान माना जाता है। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि यदि यह गिरता है तो घर में अशुभ घटनाएं हो सकती है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते को नजर लग सकती है और पति का प्यार कम हो सकता है। ऐसे में अगर आपको सिंदूर लगाना हो और आप किसी के साथ हो तो सिर पर पल्ला रखकर ही सिंदूर लगाएं। दोस्तों, नंबर 8, मांग भरने के लिए हमेशा सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल बाजार में ट्रेन के लिए कई प्रकार के लिक्विड सिंदूर मिलते हैं, लेकिन उनका उपयोग शुभ नहीं माना जाता। अगर सिंदूर लगाने के दौरान आपके माथे या नाक पर सिंदूर गिर जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। नंबर 9, अगर गलती से सिंदूर नीचे गिर जाए तो उसे नालियों या सिंक में न फेंकें। यह सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले मां पार्वती से क्षमा मांगे। ऐसा करने से अशुभता को काफी हद तक टाला जा सकता है। इसके बाद गिरे हुए सिंदूर को इकट्ठा करें, माथे पर लगाएं और किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 10, अगर सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लग पा रहा है तो अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करें और सिंदूर को माथे पर लगाएं।
इससे सिंदूर ना फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा, लेकिन हमेशा सूखे सिंदूर का ही उपयोग करें। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई महिला अपने मांग के सिंदूर को बालों के पीछे छुपा लेती है तो इससे उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता, उनके प्रयास असफल रह सकते हैं और वे रिश्तेदारों के बीच छुपे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर को हमेशा आगे की ओर और लंबा लगाएं। इससे पति का भाग्य और अधिक प्रबल होता है और स्त्री की शक्तियां जागृत रहती है। नंबर 12, शास्त्रों में बताया गया है कि सिंदूर को नाक की सीध में माथे पर ही लगाना चाहिए। कभी कभी महिलाएं तिरछी मांग में सिंदूर लगाती है जो अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति से दूर जाने की स्थिति बन सकती है। नंबर 13, नवविवाहित कन्याओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विवाह के समय लगाया गया सिंदूर संभाल कर रखें। जब भी कोई विशेष पूजा या कार्य हो तो उस सिंदूर का थोड़ा उपयोग जरूर करें। इससे विवाह के समय प्राप्त आशीर्वाद आपके जीवन में सफलता लाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। यह छोटे से कार्य से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, नंबर 14, अपने सिंदूर में 1 रुपया का सिक्का जरूर रखें। यह एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है जिसे करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह आपकी जीवन शक्ति को मजबूत करता है और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह आदत न केवल आपके घर की समृद्धि को बढ़ाती है बल्कि एक धार्मिक मान्यता के रूप में इसे शुभ माना जाता है। सिंदूरदानी में 1 रुपया का सिक्का रखना एक प्रकार का संकेत है कि आप हमेशा सकारात्मकता को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर सिंदूर लगवाती है, लेकिन यह परंपरा और धार्मिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना जाता है। सिंदूर का सही तरीके से लगाना बहुत महत्वपूर्ण है और यह कार्य आपको स्वयं करना चाहिए या फिर अपने पति से करवाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपकी मांग में निखार आता है बल्कि आपके रिश्ते में भी सौहार्द और प्यार बढ़ता है। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। सपने में यदि आपको अपनी मांग में सिंदूर दिखे तो इसका अर्थ है कि आपके मायके से कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है या किसी अप्रिय घटना का टल जाना। इस प्रकार का सपना आपके जीवन में खुशियों का आभास कराता है। यदि एक कुंवारी लड़की को सपने में खुद को सिंदूर लगाते हुए देखे तो यह एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि उसकी शादी उस व्यक्ति से होगी जिसे वह दिल से पसंद करती है और यह विवाह उसके लिए सुखमय और समृद्ध रहेगा। दोस्तों, यदि घर में पति पत्नी के बीच किसी कारण से अनबन हो रही है या घर में तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है तो इस स्थिति को दूर करने के लिए एक प्रभावशाली उपाय है। आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बना सकते हैं। ऐसा करने से घर का वातावरण शांत होता है और घर के सभी सदस्य मानसिक शांति और एकता महसूस करते हैं। इससे पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ती है और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। यदि आप एक कामकाजी महिला है और नियमित रूप से सिंदूर नहीं लगा पाती तो कम से कम उन खास अवसरों पर सिंदूर लगाना न भूलें। खासकर त्योहारों, सालगिरह, पूजा पाठ, करवा चौथ और तीज जैसे विशेष दिनों पर सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। ये सुहाग की निशानी होती है और ऐसे अवसरों पर सिंदूर लगाने से आपके कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता की रचनात्मकता होती है जब आप इसे विशेष रूप से शुभ अवसरों पर प्रयोग में लाती है। अगर कभी आप कामाख्या मंदिर जाए तो वहाँ का सिंदूर जरूर लेकर आए। कामाख्या मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इसे नियमित रूप से माथे पर लगाने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। यह एक प्रकार का तंत्र है जो घर परिवार में समृद्धि और सौभाग्य लाने के लिए कार्य करता है। सुहागिन महिलाएं जो इसे नियमित रूप से माथे पर लगाती है उनके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती है और पति पत्नी का रिश्ता बेहद मजबूत रहता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी लिखकर जरूर भेजें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।